हम जो पाकिस्तानी माँ बाप होते हैं ना, हमारी एक कमज़ोरी है कि हम अपनी औलाद से हद से ज़्यादा प्यार करते हैं। बच्चे अभी ज़ुबान से कुछ माँगते भी नहीं और हम उनके आराम और सुकून के लिए ज़मीन आसमान एक कर देते हैं। अपनी उम्र भर की जितनी भी कमाई या जमा पूँजी होती है, वो चुपचाप उनके हवाले कर देते हैं और कभी उन्हें ये महसूस भी नहीं होने देते कि इस पैसे के पीछे हमारी कितनी हड्डियाँ पिघली हैं और कितनी मेहनत लगी है। लेकिन यहाँ पर ना मुझे मगरबी दुनिया यानी गोरों का एक तरीका बहुत पसंद आता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि क्या हमारा ये हद से ज़्यादा लाड प्यार वाला तरीका सही है या गोरों की सोच बेहतर है। गोरे क्या करते हैं कि जब उनका बच्चा 16 या 18 साल की उम्र को पहुंचता है और खुद कमाने के लायक हो जाता है तो वो उसे घर में मुफ्त नहीं रखते। वो उससे बाकायदा कमरे का किराया लेते हैं और राशन के पैसों में भी उसका हिस्सा डलवाते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि बच्चों को बचपन से ही एहसास हो जाता है कि इस दुनिया में मेहनत के बगैर कुछ हासिल नहीं होता। अगरचे वालदैन के मरने के बाद जायदाद तो औलाद की ही होती है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में वो बच्चों को खुद कफ़ील और ज़िम्मेदार बना देते हैं। बरअक्स उसके हम पाकिस्तानी वालदैन बच्चों के मांगे बगैर, उन्हें दुनिया की ऊंच नीच सिखाए बगैर सब कुछ उनकी हथेली पर रख देते हैं। किसी दाना का कौल है कि औलाद की हर जिद को बिना सोचे समझे पूरा कर देना मोहब्बत नहीं, बल्कि खुद अपने हाथों से उनकी तबाही का सामान करना है। हम माँ ये समझती हैं कि हम अपने बच्चों पर आसाइशें लुटाकर उनका मुस्तकबिल संवार रही हैं, मगर हकीकत में हम उनके अंदर एक ऐसा लालची इंसान पैदा कर रही हैं जो एक दिन हमें ही जिंदा दफन कर देता है। एक तलख हकीकत यह है कि हर औलाद बुरी नहीं होती, लेकिन गलत तरबियत बाज़ औक़ात औलाद को ऐसा बना देती है कि वो अपने ही वालिदैन के लिए आजमाइश बन जाते हैं। जब बचपन से बच्चे को हर चीज़ बगैर मेहनत के मिलती रहे, जब उसकी हर जिद फ़ौरन पूरी की जाए, जब उसे कभी नहीं सुनने की आदत ना हो, तो फिर वो बड़ा होकर हर चीज़ को अपना हक समझने लगता है, एहसान नहीं समझता। ऐसी औलाद अक्सर वालिदैन की मोहब्बत को कमज़ोरी समझ बैठती है। उसे लगता है कि माँ बाप का काम सिर्फ देना है और उसका काम सिर्फ लेना। फिर एक वक़्त आता है जब बूढ़े वालिदैन जिन्होंने अपनी जवानी, अपनी नींदें, अपनी खुशियाँ और अपनी जमा पूँजी औलाद पर कुर्बान कर दी होती है, वही वालिदैन अपने ही घर में अजनबी बन जाते हैं। कुछ औलाद ऐसी होती है कि जो वालिदैन की खिदमत की बजाय उनकी जायदाद के कागज़ गिनने लगती है। कुछ वालिदैन की खैरियत पूछने की बजाय उनके बैंक अकाउंट का हिसाब पूछते हैं। कुछ वालिदैन को इज़्ज़त देने की बजाय ये सोचते हैं कि आखिर उनके हिस्से में कितना माल आने वाला है। और अफ़सोस की बात ये है कि बाज़ औक़ात बूढ़े माँ-बाप को ये एहसास दिलाया जाता है कि अब वो घर पर बोझ हैं। कभी उनकी बातों को नज़रअंदाज किया जाता है, कभी उनकी ज़रूरतों को अहमियत नहीं दी जाती और कभी उन्हें तन्हाई के अंधेरों में धकेल दिया जाता है। याद रखिए, जो औलाद सिर्फ़ जायदाद से मोहब्बत करती है, वो जायदाद ख़त्म होने पर मोहब्बत भी ख़त्म कर देती है। लेकिन जो औलाद वालिदैन से मोहब्बत करती है, वो वालिदैन की कमज़ोरी, बीमारी और बुढ़ापे में भी उनके साथ खड़ी रहती है। मेरी तमाम वालिदैन से गुज़ारिश है कि अपनी औलाद को सिर्फ़ दौलत ना दें, उन्हें इख़लाक़ दें, सिर्फ़ आसाइशें ना दें, उन्हें ज़िम्मेदारी सिखाएँ, सिर्फ़ सहूलतें ना दें, उन्हें इंसानियत सिखाएँ। क्योंकि अगर आपने उन्हें माल दिया और किरदार ना दिया, तो हो सकता है एक दिन वो आपके माल के वारिस तो बन जाएँ, मगर आपके गमख्वार ना बन सकें। और याद रखें, बुढ़ापे में माँ-बाप को सबसे ज़्यादा ज़रूरत पैसों की नहीं होती, बल्कि इज़्ज़त, मोहब्बत और वक़्त और 2 मुख़लिस लफ्ज़ों की होती है। सोचिए, आज आप अपनी औलाद के लिए क्या छोड़ रहे हैं? सिर्फ़ जायदाद या अच्छी तरबियत भी? क्योंकि जायदाद विरसे में मिल जाती है, मगर अच्छा किरदार तरबियत से पैदा होता है। औलाद से मोहब्बत करना हर माँ-बाप की फ़ितरत है, लेकिन मोहब्बत और हद से ज़्यादा लाड-प्यार में बहुत फ़र्क होता है। याद रखिए, वो मोहब्बत जो बच्चे को मज़बूत बनाए, नेमत है, और वो मोहब्बत जो बच्चे को कमज़ोर, खुदगर्ज़ और नाफ़रमान बना दे, आज़माइश बन जाती है। आज मैं ख़ास तौर पर माँ-बाप से चंद बातें कहना चाहती हूँ। अपने बच्चों की हर ख़्वाहिश फ़ौरन पूरी ना करें, उन्हें इंतज़ार करना सिखाएँ, क्योंकि ज़िंदगी हर चीज़ फ़ौरन नहीं देती। अपने बच्चों को छोटी उम्र से ज़िम्मेदारियाँ सिखाएँ, उन्हें घर के कामों में शरीक करें, ताकि उन्हें एहसास हो कि ज़िंदगी सिर्फ़ हकूक़ का नाम नहीं, बल्कि फ़राइज़ का नाम भी है। उन्हें ये ज़रूर बताएँ कि रिज़्क़ कमाने में कितनी मेहनत लगती है। जब बच्चे वालिदैन की कुर्बानियों को समझते हैं, तो उनके दिल में शुक्रगुज़ारी पैदा होती है। अपनी जमा पूँजी और जायदाद का ज़िक्र करते वक़्त सिर्फ़ ये ना कहें कि ये सब तुम्हारा है, बल्कि उन्हें ये भी सिखाएँ कि इस दौलत के पीछे कितनी मेहनत, कितनी कुर्बानियाँ और कितनी बेशुमार जागी हुई रातें शामिल हैं। बच्चों को हर वक़्त सहूलतें देने की बजाय उन्हें मुश्किलात का सामना करना सिखाएँ, क्योंकि जो बच्चे मुश्किलात से लड़ना सीख जाते हैं, वो ज़िंदगी के मैदान में कभी आसानी से हार नहीं मानते। याद रखिए, दुनिया का सबसे कीमती तोहफ़ा जायदाद नहीं, बल्कि अच्छी तरबियत है। बैंक बैलेंस ख़त्म हो सकता है, ज़मीनें बिक सकती हैं, लेकिन अच्छे अखलाक, मेहनत की आदत और वालिदैन की कदर करने वाला दिल ज़िंदगी भर साथ रहता है। वालिदैन की सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं कि उनके बच्चे कितने अमीर बने, बल्कि ये है कि वो कितने बाइख़लाक, ज़िम्मेदार और शुक्रगुज़ार इंसान बने। आज अपने दिल पर हाथ रख कर सोचें, क्या हम अपने बच्चों को ज़िंदगी के लिए तैयार कर रहे हैं या सिर्फ़ उन्हें आराम और आसाइश की आदत बना रहे हैं? क्योंकि वक़्त गुज़रने के बाद दौलत नहीं, तरबियत अपना नतीजा दिखाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।